बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज कल ये ख़बर बड़ी उड़ाई जा रही है मुस्लिम लीग नून के हलकों की तरफ से और मुस्लिम लीग के हामियों की तरफ से। बार बार ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ ने वापसी की तैयारियां शुरू कर दी हैं, यानी लंदन से वो वापस आ रहे हैं। ये इन हलकों की तरफ से कहा जा रहा है। कैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, कौन सी ऐसी उनके पास इतला पहुंची है, कौन सी उनके लिए एक बेहतरीन या मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आना चाहते हैं। इसमें कतई तौर पर किसी शक की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की सियासत मियां नवाज शरीफ की यहाँ पे प्रेजेंस पर, यहाँ पे मौजूदगी पर इन्हिसार करती है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब जेल में भी रहें और पाकिस्तान में मौजूद रहें तो मुस्लिम लीग नून मुतहद भी रहेगी और मुस्लिम लीग मजबूत भी रहेगी। जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं होंगे तो इसकी वही हालत होगी जो 2001 के इलेक्शन में हुई थी, 2002 के इंतखाबात में हुई थी, जब मियां नवाज शरीफ साहब जद्दा में बैठे हुए थे और मुस्लिम लीग नून यहाँ पे तीसरे नंबर पर आई थी। मुस्लिम लीग नून के साथ वही कुछ अब भी होने जा रहा है जो उस दौर में हुआ था जब मियां नवाज शरीफ जद्दा में बैठे हुए थे। अब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान से भाग के गए हैं, फरार होके गए हैं, एक बहाना बना के गए हैं, चकमा दे के गए हैं, फ्रॉड करके गए हैं, धोखा करके गए हैं। अदालतों के साथ, हुकूमत के साथ, अदालतों के साथ उन्होंने धोखा किया तो अदालतों ने उनको मफरूर करार दे दिया, इश्तहारी करार दे दिया, उनकी जायदादें जब्त हो रही हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहे। कुछ लोगों की तरफ से जो मुस्लिम लीग नून के खैर खा हैं, जो मुस्लिम लीग नून को मुतहद देखना चाहते हैं, ताकतवर देखना चाहते हैं, उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है और अपनी ख्वाहिश को फिर मुस्लिम लीग नून के हलके, मुस्लिम लीग नून के साथ तलक रखने वाले सहाफ़ी, एंकर, वो अपनी ख्वाहिश को खबर का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखते हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने कैसी तैयारियां शुरू की हैं। मियां नवाज शरीफ को बरतानिया ने कहा कि हम आपको यहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं देंगे। मियां नवाज शरीफ के वीज़े में बरतानिया ने तोसी नहीं की। मियां नवाज शरीफ वहाँ उनके कदमों में लिपटे हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान ना जाने दीजिए, मुझे यहीं पे रखिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ के जो हामी हल्के हैं, मियां नवाज शरीफ के जो हामी एंकर हैं, मियां नवाज शरीफ के जो टुकड़ों पर पलने वाले सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया है और वो जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे। सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि ताकि मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद रहे, मजबूत रहे। उधर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून हमें बताए कि उसका बयानिया क्या है। उसका बयानिया वो है जो मियां नवाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं, या उसका बयानिया वो है जो शहबाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं। ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान बल्कि दीगर जो पार्टियां हैं जो मुस्लिम लीग नून की हामी हैं, मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हैं, वो भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हम आखिर किस बयानिए के साथ चलें। नवाज शरीफ के बयानिए के साथ चलें जो मुज़ाहमत पर मबनी है। इसलिए मुज़ाहमत पर मबनी है कि मियां नवाज शरीफ को पता है कि मुझे सज़ा हो चुकी है और मेरा पाकिस्तान की सियासत में ज़ाती तौर पर कोई किरदार नहीं है। मैंने जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना तो जाए भाड़ में सारा सिस्टम, खसमान उखाए सारा कुछ। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, वहाँ पे सज़ाएँ भुगतता फिरूं, वहाँ पे मुसीबत में आ जाऊं। तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से मुज़ाहमत का बयानिया सिर्फ इसीलिए है। उधर शहबाज शरीफ को नज़र आ रहा है कि मैंने पाकिस्तान की सियासत करनी है और मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिल जाएगा। मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ को भी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका नहीं मिलेगा। ये इस तरीके से मियां नवाज शरीफ को उनकी करप्शन की वजह से, उनके जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है, जिस तरह से वो अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को सज़ा हुई और वो नाअहल हो गए, ज़िंदगी भर के लिए नाअहल हो गए। इसी तरीके से शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी बड़े बड़े मुकदमात हैं, बड़ी बड़ी करप्शन की कहानियां हैं जो अदालतों में घूम रही हैं। शहबाज शरीफ भी हो सकता है कि वो नाअहल हो जाएं और वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब उनका चकनाचूर हो जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहले ही नाअहल हो चुकी हैं, उनको भी सज़ा हो चुकी है। हमज़ा शहबाज शरीफ के साथ भी यही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मोरूसी सियासत अगर हमें अब ख़त्म होती नज़र आ रही है तो अदालतों के ज़रिए ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और इन करप्ट लीडरों की
करप्शन की वजह से मूरूसी सियासत अपने अंजाम को पहुंचती हुई नज़र आ रही है। यही कुछ आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में भी हो रहा है। उन पर भी करप्शन के बेशुमार मुकदमात हैं, उनमें उनको बिल आखिर सज़ा होनी ही है और उन्होंने नाअहल होना है। तो फिर देखते हैं पाकिस्तान की सियासत किस तरीके से कहाँ से चलती है, कहाँ पहुँचती है। हमारी बात हो रही थी मियां नवाज शरीफ की वापसी की। मियां नवाज शरीफ साहब जो हमारी इतलात हैं, जो हमारा तज़किया है, उसके मुताबिक वो कतई तौर पे पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले साल इलेक्शन होंगे या उससे अगले साल इलेक्शन होंगे, उससे अगले साल 2023 में तो इलेक्शन होने ही हैं। उस वक्त कुछ लोगों की उम्मीद है कि इलेक्शन का ऐलान होते ही मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। तो क्या उस वक्त जेलों से मच्छर मर जाएंगे? जेलों में कोई सोबत नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई वहाँ पे मसले मसाइल नहीं होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब एक लम्हा भी पाकिस्तान की जेलों में गुजारना नहीं चाहते। यहाँ पे गर्मियों में एसी ना हो, सर्दियों में वहाँ पे हीटर ना हो और तमाम तर सहूलतें वहाँ पे मुयस्सर ना हों, मच्छर वहाँ पे मौजूद हों, कराची ले जाया जाए तो खटमल वहाँ पे काटते हों। मियां नवाज शरीफ ऐसी जेल में नेल्सन मंडेला बन के एक लम्हा भी गुजारने के लिए तैयार नहीं होंगे। मियां नवाज शरीफ का साहब का पाकिस्तान वापसी का आप वर्का फाड़ दें, सफ़े को अपनी जगह से उखाड़ कर फेंक दें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएँ। सिर्फ एक सूरत में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे या आ सकते हैं, अगर पाकिस्तान में ऐसे हालात हो जाते हैं, उनको जेल का ख़तरा नहीं रहता, ऐसी हुकूमत आ जाती है जो मियां नवाज शरीफ को रिलीफ देने पर तैयार हो जाती है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि काजी फाइज अगर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो मियां नवाज शरीफ को बहुत बड़ा रिलीफ दे देंगे, उनकी सज़ाएं ख़त्म कर दी जाएंगी। अव्वल तो काजी फाइज साहब का पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। बिलफर्ज अगर पाकिस्तान की बदकिस्मती हुई, अदारों की बदकिस्मती हुई, पाकिस्तान की तकदीर में बहुत बुरा या माड़ा लिखा जा चुका हुआ, तो काजी फाइज साहब पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं। तो ये चीफ जस्टिस ज़रूर बन जाएंगे, लेकिन उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो मियां नवाज शरीफ की सज़ाएं ख़त्म कर दें। काजी फाइज साहब जितने भी मियां नवाज शरीफ के हामी हो जाएं, जिस तरीके से भी वो अदालतों को चलाना शुरू कर दें, हमने जैसा कि कहा कि अव्वल तो उनको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने का इम्कान ही नहीं है। अगर वो चीफ जस्टिस बन भी जाते हैं, एतजाज़ हसन साहब ने गो के कहा है कि 2023 में मियां नवाज शरीफ की सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। ये बहरहाल उनकी अपनी राय है, इससे हम कतई तौर पर इत्तेफाक नहीं करते। मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ाएं किसी तौर ख़त्म नहीं होंगी। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इंसाफ जितना भी ज़बूं हाल हो जाए, लेकिन इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है कि नवाज शरीफ जैसा शख्स जिस पर केसेस बिल्कुल साबित हो चुके हैं, उनको किसी किस्म का रिलीफ मिल जाए या बहुत बड़ा ऐसा रिलीफ मिल जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आकर इलेक्शन में भी हिस्सा ले लें और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन जाएं। ये वर्का फाड़ देना चाहिए। मियां नवाज शरीफ इसी सूरत में वापस आ सकते हैं कि जब उनको 100% यकीन हो जाएगा कि मैं पाकिस्तान के मच्छरों से महफूज रहूँगा, पाकिस्तान में मुझे किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। इसी सूरत में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। काजी फाइज साहब उनकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे और कोई अदारा भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। बहरहाल अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो सिर्फ इसी सूरत में ही आएंगे कि जब उनको ये नज़र आएगा कि उनके लिए यहाँ पे रेड झंडी नहीं है बल्कि ग्रीन झंडी उनके लिए लहराई जा रही है। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर सिर्फ जेल से बाहर तो रह सकेंगे। अगर उनको 1% भी थोड़ा सा भी इम्कान नज़र आया, ख़दशा नज़र आया कि पाकिस्तान जाकर वो जेल जा सकते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ये भी वाज़े कर दें कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, हालात उनकी मुवाफ़क़त में हुए, फिर भी हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने से
انکار کر دیں کہ فی الحال ان کے حالات فیور میں ہیں، لیکن پاکستان میں آنے کے بعد، پاکستان میں رہنے کے بعد کوئی نہیں پتہ کہ کب حالات ان کی مخالفت میں چلے جائیں اور ان کو پھر اٹھا کر جیل میں پھینک دیا جائے۔ تو ہماری بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے حالات موافق ہوں یا مخالف ہوں، وہ پاکستان کسی صورت نہیں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے وصیت لکھ دی ہو، بلکہ لکھ دی ہوگی وصیت انہوں نے کہ ان کو مرنے کے بعد پاکستان میں جاتی عمرہ میں دفن کیا جائے۔ ایسی وصیت پر اگر عمل ہوگا تو اسی طرح سے عمل ہوگا جیسے میاں نواز شریف صاحب کے والد صاحب بیرون ملک فوت ہوئے تھے، وہ پاکستان آئے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب کی والدہ بیرون ملک فوت ہوئی تھیں، ان کو پاکستان لایا گیا تھا، لیکن میاں نواز شریف کے والد میاں شریف اور ان کی والدہ وہ پاکستان کی میتیں لائی گئیں، لیکن ان کی اولاد میاں نواز شریف کی صورت میں وہ جنازے میں شریک ہونے کے لیے پاکستان نہیں آئے۔ میاں نواز شریف صاحب فوت ہوتے ہیں، ایک دن تو انہوں نے فوت ہونا ہی ہے، آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 150 سال بعد انہوں نے فوت ہونا ہے۔ تو وہ جب پاکستان آئیں گے تو اکیلا ان کا جنازہ آئے گا، ان کے ساتھ کوئی ان کا بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی ان کے رشتہ دار ان کے ساتھ پاکستان اس لیے نہیں آئیں گے جس طریقے سے میاں نواز شریف کو خطرہ ہے کہ میں پاکستان جاؤں گا تو مجھے دھر لیا جائے گا، مجھے جیل میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی سارے خطرات، یہی سارے خدشات میاں نواز شریف کے چاہنے والوں، ان کی دولت پر پلنے والوں، ان کی جائیداد کے وارث بننے والوں سب کو ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔